नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु शक्ति। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु गायत्री। प्रणाम ओडिशा रे आज आम सहित अतिथि अछंती तांका सहित कथा बा तांका जीवन यात्रा विषय जानिबा ता सहित अन्य सेगमेंट रहिछि नजर पकेबा किंतु डेरी करबानी आरंभ करबा। प्रणाम ओडिशा। दर्शक बंधु आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि होउछंती प्रेम और प्रकृति को नहीं सबुबले निजर कलम चालना करुथिबा कवि विपिन महांती। तांको स्वागत करिबा कार्यक्रम को आगो को नेबा एवं कार्यक्रम एक सुंदर कवितार निश्चित आरंभ करिबा। सर स्वागत करुछि कार्यक्रम को केमती अछंती प्रथमे सर? बहुत भल अछि प्रणाम। मो आपणक चैनल माध्यम रे सारा ओडिशा को प्रणाम करिवार एक सिहरण अनुभव करुछि। प्रणाम ओडिशा। सर गोटे कवितार आग आरंभ करिबा आज कार्यक्रम। निश्चय। हस भी देइछ लुह भी देइछ देइछ भी भरा प्रीति देई नाह खाली जी बैठिकणा जीवनर प्रतिश्रुति जेउ हस तुमे मते देई अछ देवनी काहाकू पुणी जेउ लुह नेई तुमे दुख नई सागर होई मु लुणी से लुह आमर एकांत निजर देवनी कारिता साथी हस भी देइछ लुह भी देइछ देइछ भी भरा प्रीति देई नाह खाली जी बैठिकणा जीवनर प्रतिश्रुति जेउ मन तुमे मते देई अछ नेइछ ममन किणी से मन काहाकू देई देव जदि सही पारिबिनी शुणी तुमरी चाहाणी मो प्रेम कहानी देवनी कारिता स्मृति हस भी देइछ लुह भी देइछ देइछ भी भरा प्रीति देई नाह खाली जीव ठिकणा जीवनर प्रतिश्रुति जीवनर प्रतिश्रुति जीवनर प्रतिश्रुति। बहुत बढ़िया सर। सर रोमांटिक कवि हिसाब से आपण ना कमेइछंती लोक आपण को जानिछंती किंतु जेतो लेखा लेखा आरंभ कले प्रथमे प्रकृत में रोमांटिक लेखि नथिबे कारण छोट बयस लेखा लेखि आरंभ होला केमती थिला सर? कारण कविर भावना तार शब्द छोट बयस माने मु लेखा लेखि प्राय हाई स्कूल कैरियर दशम श्रेणी पाखापाखि से समय दशम एकादश थाए दशम श्रेणी आरंभ करथिली छोट छोट कविता लिखुथिली आउ प्रेम को नहीं कि लिखुथिली प्राय कहले प्रेम प्रकृति को नहीं कि लिखुथिली काहे ना गाँव रे आमे मनुष्य गाँव चलीचु से समय कविता लेखिकी गोटे क्या देदेबा से झील मान क्षेत्र प्रेम कौन न बुझे भी अर्थ से कविता पढ़े दूलु सी गोटे कैप्सन लिखि दौले हमको फेरई दौले सी गोटे सिहरण थी से समय गाँव रे प्रकृति को भी नहीं लिखी सर कि लेखा लेखि माने करने आग्रह केमती है आपंकर कारण घरे सेमती किए थिले कि जे लेखा लेखि करते ना स्वतःप्रभुत भाव बापा आमर होमियोपैथिक डाक्तर थिले माँ भी गृहिणी थिले तेणु मत परिवेश ही केवल लिखा बाध्य कर कवि हिसाब से मु लिखा निजे चेष्टा करना सर किंतु जो प्रथम लिखिले क्या शुणिले कारण लिखा सहज नुहे सर आपड़ कहीदे पारे किंतु लिखापी से शब्द संयोजनार आवश्यकता रही कहली से जो सांग मैंने से झील सांग हो पुओ सांग हो आम से समस्त सांग बोली भावुँ बर्तमान हुए तो समय अतिक्रांत पर आम बुझिलु प्रेमर अर्थ गोटे कौन से समय आम प्रेम बोली किसी बुझी नता प्रजापति कहीं फुल उपर बसुची तार आभिमुख्य कौन से विषय भी आम जानी न था किंतु से समय लिखुलु और से सांग मान पढ़ाऊलु पुओ सांग हो झील सांग पढ़े दूलु किए गुणगुण कर मन रखी परदिन जब सी मत से गुणगुण कर शब्दटा फेरैला मत खुशी लगुला एटा गोटे भावना थिला से समय। आज्ञा सर पिला बेलू आपण लेखा लेखि आरंभ करथिले कविता मध्ये लेखुथिले किंतु चाकरी करथिले आपण डिफेन्स लाइन रे चाकरी करथिले ता भितरे लेखा लेखि टिके एते आपण को सहज हेउ नथला जेहेतु बाहर रहउथिले किंतु रिटायर्ड कला परे लेखा प्रति आग्रहटा आहुरी अधिक बढ़िला कि नहीं रादर मत लगे कि सर जो मैंने सेना रे रुहंती से भरपूर सुजोग थाए कारण लोनलीनेस थाए एकुटिया जीवन थाए तो आपन को बहुत गुडे सुजोग मिलथो कि आपन निज भावनाटा व्यक्त करथि एक्जेक्टली निश्चित भाव कि जते डिफेन्स रे हम थिलु मु डिफेन्स रे जॉइन करथिली सेते परिवेश मत बाध्य करथला जॉइन करिया पई काहे ना मो बापा मांगर गोटी पुओ थिली आ मो ऊपर परिवार रा भरण पोषण दायित्व भी थिला डिफेन्स रे आम जिते सीमांत था मुझे समय कविता लेखा जारी रखी थी किंतु आमर सुजोग नाला से प्रकाशित कर जमी पत्र पत्रिका बाहर से समय से पत्र पत्रिका एत नाला सर किंतु सेना रे काम ता सहित लेखा लेखि करवा सर केमती से भी पपुलर थे कारण आम देखु सेना रे जो मैंने काम करती से गीत गाते गोटे टाइम मिले से मनोरंजन मानी तार से जो देखो मनोरंजन भितर भी सामिल हुआ कारण घर मन पड़े घर कहीं न था पाखे सर केमती थिला से आटमोस्फियर केमती मैनेज करते सब से आटमोस्फियर गोटे निरा आटमोस्फियर थिला मु ठीक माने व्यक्त करि परिबेनी कहीं से आप देखिए से समय गोटे बॉन्डिंग थिला फैमिली प्रति
माँ प्रति गाँ प्रति माटी प्रति आम जो छाड़ी जिते दूर रही भी आम झुरुलु एवं हूँ लोक मैंने झुरु ना एवं से जो विरहटा से प्रेमिका प्रति हो माँ प्रति हो गाँ प्रति हो आम मानक कवि बनई कहीं से जो मन पकेबा जिनटा को आम कागज लिखुलु से समय लिखार गोटे प्रबल इच्छा थिला एवं से समय चिट्ठी थिला चिट्ठी चार चार फाड़ चिट्ठी लिखुलु घर को माँ को हो कांदिकी चिट्ठी लिखुव लुह गड़ुव माँ बाप चिट्ठी लिखुलु से गोटे फिलिंग्स थिला से चिट्ठी जुग तो पड़े ए मेसेज जुग पलि आसला तेणु डिफेन्स गोटे आम गोटे भित्तिभूमि तैयारी करथिला कविता लिखापी कहले भी चलो कहीं एकुटिया रहा और विरह जलवाटा ही हूँ गोटे प्रकृष्ट भित्तिभूमि कविता किंतु सर रोमांटिक कवि आपण प्रकृति को नहीं मध्य लिखिंट आम कथा कोणार्क ठू आरंभ कर पांथशाल ठू आरंभ कर सब कथा कि डिफेन्स रहा समय गोटे प्रिंसिपल मेंटेन करा पड़े ता छड़ा आपंकर गोटे स्वतःप्रभुत भाव देशपाई माँ माटी माँ गोटे भावना आसे ताकू नहीं किसी कविता लिखिंट निश्चय मन अच्छे किसी हाँ निश्चय सर शुणे मोर प्रथम बहीटा हूँ हजाई तुम प्रीतिर ठिकाना आज्ञा से बहीटा से तो सुजोग नाला मतलब रिटायर्ड होकर आसिले ये बाहर कली से बहीटा को से लेखार किसी भितर तार कैप्सन संगटा थिला हजाई तुम प्रीतिर ठिकाना प्रणय रंकुणी मोर गोला बारूदरे सीमांत उपरे तैयारी मोर घर राति नाही एठी पिरती पाईकी सपन देखा बना प्रेमिका मो एठी मो देशर माटी जीवाकू तुम बिना जीवाकू तुम बिना जीवाकू तुम बिना। बहुत बढ़िया सर सर केमती जड़े एयरफोर्स रे काम करुथो सेना रे भर्ती होइतबो से प्रिंसिपल तापर समस्त सहित आपन कोऑपरेशन सहित चलबे गोटे कड़ा आभिमुख्य ता सहित कविता सर दीटा को टिके अलगा केमती मैच कर वायुसेना थिले हमर गोटे माने फिक्स टार्गेट थाए आम जहाजटा उड़ीगला सी 2 घंटा पर फेरब आम से टर्माक अपेक्षा करते पायलट फेर 2 घंटा डेरी हो गला काले किसी अघटन घटला कहीं फेरनी जहाज टे ये अवस्था था आम से समय भी आम लिखीचु कविता मु भी मो कवितार आह्वान देती मैंने कविटे चाहिए हुए तो सामाजिक परिवर्तन भी आनीपर मो कवितार आह्वान देती कवि मान लेखिपार जदि लेखरे लेखरे एमिति कविता गोटी शत्रु तुमको आलिंगन करू सीमा पारू आसु छुटी देश चुक्ति करू कमाण बदले कविर कलम किणु कवितार तार शत्रु तो छार सारा विश्व को जिणु ये टाइप आह्वान भी मुझे लोक कवि मान लिखापी कविता कविता लिखापी सेमती किसी परिवेश दरकार ना आपण मन को जिते आसला से कागज पेन ने गाड़ी दियंती ना परिवेश दरकार नहीं कविता कि मत कहीं लगे परिवेश माने आम जो परिवेश बढ़ीचु सेटा आमको थरे थरे प्रलुब्ध करे मार कथा मन पड़े माटीर कथा मन पड़े गाँव कथा मन पड़े से गाधोवा नईर कथा मन पड़े जो मन पड़े से किसी शब्द आकार आमको धरा दिए और से समय जब आम से न लिखिलु हूँ तो घंटे पर कि अध घंटा पर आप जिते भावे से शब्दटा से लाइनटा केवे भी आपको धरा देवनी तेणु सी गोटे कविता बहुत गेल करा पड़े आउ विनय हेले कविटे शब्द धरा दिए सर एमती कविता आप लिखुवे कि गोटे आप मन को आसला लिखुवे अधारू बाधा सृष्टि है कविता अधारू रही परवर्त समय अनेक थर अनेक थर कविता पूरा हुए पूरा कविता धरा दिए कविता जो धरा दिए सी गोटे स्टांजा हो गोटे पद हो गोटे लाइन हो धरा दी थाए जिते धर मुझे गाड़ी में जाऊँ छोट कागज खंडे भी मो पकेट अच्छी से गाड़ी गला जो लाइन टी धरा दी से लिखिदिए और सेटा भी जो निरोल बसे मो लिखा जगार बसे से बारंबार गुणगुण है सी मन को मन सजे ही जाए कविता केवे कष्ट दिएनि सी ता शब्द तार भावना को लेकिन से आसे किंतु शब्दर भंडार गोटे आवश्यकता रही सर आपण शब्द संयोजन करवा शब्द को शब्द जोखिबा सर आजिकल भी लिखुंट अवश्य आप वार्ता देवे युवपीढ़ी मैंने जो लिखुंट कौन करवा दरकार किंतु आपण जो लिखती सर ये शब्द सब केमती आसे ना बहुत पढ़ापढ़ी करती सर आपण ना अन्य मान बही के पढ़ी निश्चित तो पढ़ा तो निहाती जरूरी अन्य मानक भी पढ़ा दरकार मुझे एपर्यंत संघर्ष कर भल कविता लिखी मत जहाँ कविता पढ़ले मत लगे सी सुंदर कविता लिखी मुझे कहीं एमती लिखिपारि ना ये भावनाटा मोर सब तेज जहाँ कविता पढ़े मुझे भावे ये भावनाटा मत होते तो मुझे लिखिपारि तेणु कविटे जो लिखे से पाठकटे दर्शकटे आप चैनल मध्यम सी जो न भाव जे कविटी मो कथा केमती जाना आप गोटे मो निज कथा जब लिखी हुए तो मो कविता अन्न को छुई पारनी जिते मुझे आपण कथा भी लिखी सार्वजनीन भावना बहुत अच्छी प्रेम तो गोटे सार्वजनीन भावना ताको समस्त पाखे से भी अच्छी समस्त पाखे विरह अच्छी तेणु से जो आम से सब्जेक्ट को लेकिन लिखुचु से पाठक प्रलुब्ध हो ये कवि मो कथा केम जानला ये घटनाटा मो भर तो घटी से आम कविता हृदय छुए से भावनाटा भी भावनाटा को आम शब्द बांधि रखु से हृदय को छुए बाकी रहा शब्द कथा शब्द
कौन से आवश्यकता पड़ेनि भावना को व्यक्त करने कि से शब्दर आवश्यकता पड़ेनि जे हमको अनेक समय कहते हैं एत रोमांटिक कविता लिखुच शब्द कौट आणुच तेणु शब्दटा रोमांटिसिज्म शब्द न थाए भावना थाए सर किंतु जो शब्द रही है समस्त अलग अलग विशेषता रही गोटे कवि अच्छा सर छोटिया कविता शुणाऊँ तुम्हें पौषर धानर कियारी मु खुशीर रईतटीए सुना केंडा परी तुम हसधारू सपन साउंटी निए गोबर लिपाम खलारे तुमर अमल करुछि खुशी कलई कलई मालई हलारू अमार भरुछि हसी दामुड़ी मनम डाउणी रे बंधा तुम्हें मेरीखुंट प्रिय तुम्हें पौषर धानर कियारी मु खुशीर रईतटीए सुना केंडा परी तुम हसधारू सपन साउंटी निए गोटे खला मेली जोटा कि धीरे धीरे अवलुप्त हो ट्रैक्टर रे बेंगला पड़लानी जोटे मेरीखुंट को माध्यम कर छतरे बलद बुलूचे तेणु मुझे कही प्रेमिका हूँ मेरीखुंट तुम चारिपट मुझे बुलूची कड़े जी मुझे जापरि कहीं मेरीखुंट बलदटा बेसी भार पड़ी था तेणु प्रेम को लिभेवा हूँ बड़ा कष्ट काम शब्द जेकोसी शब्द को सजेक रोमांटिक कविता लिखे सर एक्चुअली जी जमती लिखती भितर भरपूर से भावना थाए कि कारण आप रोमांटिक कवि हिसाब से ना कमे लोक आप जानते आप कविता आवृत्ति करती किंतु प्रकृति में आप जीवन में प्रेम आसी ना प्रेम को हर रोमांटिक कविता लिखा पछरे किए इंस्पिरेशन सर प्रेम मो जीवन में आसी निश्चित भाव आसी कहीं प्रेम एमती गोटे जिन समस्त जीवन में आसी किए हूँ स्वीकार करपारती कि स्वीकार न करपारती यहाँ किंतु एक वास्तव सत्य प्रेम समस्त जीवन में प्राय आसे कौ फॉर्म रे आसे सी अलग जिनस मो जीवन में भी सेमती आसी किंतु मोर पिला बेले बहुत संघर्षपूर्ण थिला से समय मो प्रेम को आउ बांधि रखी पार्लिनी ताकू उड़े देती कहीं मु चाकरी कर जस्ट पर बापा बापा देहांत होता तापर माँ देहांत होता भौणी मोर थे दायित्व मो उपर था तेणु से प्रेमटा को मो दायित्व बोली ग्रहण करनी तेणु निजे प्रेम कर पारि नी जहाँपाई कि मुझे रोमांटिक कविता लिखुची कहीं विरह ही बहुत कविता लिखी हुए से मोर जहाँ धारणा सर किंतु आपण कविता को नहीं आपण सांग माने तांको प्रेमिका को देना तो एमती किसी शेयर करछंती आपण मु सुनुथली कि आपण कविता आपण सांग तांको प्रेमिका को दउथली सर से मेमोरेबल मोमेंट अनेक अनेक हेची गोटे कथा मन रखी आम जो थाउ से चिट्ठी होची हमर गोटे माध्यम डिफेन्स रे आमर सब गोटे पिजन होल थाए गला पर गोटे बाराक थो विराट बाराक ता भीतर आम जो ड्यूटी सारिकी जीवु आगे से पिजन होल हाथ मारू ए बी सी डी करके जेड पर्यंत लिखाई थो मु बी माने विपिन पिजन होल मो चिट्टा थी से चिट्टा को देखला पर बहुत प्रॉब्लम मो प्रेमिका हो मो गाँव रू माँ हो बापा हो निश्चय गोटे चिट्ठी के आम अपेक्षा करूँ मो साथ जन बंधु थे गोटे प्रेमिका थे बाणी बिहार तेणु सी कौन करती ना मोर सब पदे पदे कविता से लिखुलु आते कविता लिखिले कवि हो से भावना नाला गोटे खुशी आसूला लिखुलु गोटे भल पदटा लिखिदे गोटे डायरी सी मो डायरी चुप चुप के उतारिक नहीं चिट्ठी दे लिखिदे और पठे दिए सी दिन बाध्य कले बाबू मत कविता तो तुम लिखुन तुम चिट्ठी से शब्द मिसुनी तुम अलग चिट्ठी लिखुच तादेह केमती शब्द मिसुची कविता कौट आसला सी कौन कले ना कहले मत थर मिसई दियो ये कहले मोर सांग जन लिखती ना मत देखा कर दियो एत सुंदर कविता लिखुं सी दिन किसी जिनस मो हाथ में देकी पठेले प्रेमिका दवापाई और मुझे जिनसटी देती से मत फास्ट टाइम लास्ट टाइम से देखी किंतु तापर 7 दिन चिट्ठी मो पाखु गला चिट्ठी 7 दिन पाखु जाऊला एवं ता परदिन 7 दिन चिट्ठी मो पाखु गला एवं गोटे छोटिया चिट्ठी मो चिट्ठी भितर गला कोई प्रोग्राम से देखी थे पारती मन थी कि नहीं अलग कथा मो ना नौनी से कथे एमती भी अनेक प्रेमिका माने को मु छड़े आणला भलिया जदी आपण कहि परंती भी पारे माने आपण कविता छड़े आनछि सर आपण न होई परंती किंतु आपण कविता जो माने कविता मुझे से कहि मोर अनेक प्रेमिका काई कहना मो कविता को जो माने पढछन से माने प्रेम में पड़ जानती सर किंतु मैडम को कविता प्रेमिका मैडम को कथा कोंतु सर जने रोमांटिक कवि को विवाह करछंती आपण कहले आपण अरेंज मैरिज केबे डरी नहंती ना डरनी से मोर कवितार प्रथम पाठिका होची सी अच्छा मुझे तो धन्यवाद देवी जे भली जने पागल पति की सहवा भी गोटे कष्टकर जिनस कहीं हठात मुझे खाऊी उठी पड़ेबी गोटे गोटे बस पड़ी कौन गोटे करी एमती आम गोटे अन्यमनस्कता पलि आसे संगे संगे सी अन्यमनस्कता आम जानतर भी आसेनि अजाणतर पलि आसे ताकू सी बियर कर तेणु धन्यवाद देवी आ सी मोर कवितार प्रथम पाठक मो बही गुड़ाकर प्रूफ रिडिंग करवा सी भी टीचरशिप करते कहूँ कही रखे से गृहिणी नथिले से काम भी करते दुटा जाक कम तुलाऊे पिला दायित्व भौणी दायित्व टीचरशिप करते तो मोर से प्रथम प्रेमिका थर थे ऑब्जेक्शन भी करती
ए कविताटी एमती कहीं लिखिल ये शब्दटी ये हटईदेले कौन असुविधा हाँ तो मुझे सम्मान दिए। केते मैडम को केते सपोर्ट थिला काहे कि ना आपण बाहर रहउथिले डिफेंस रे जॉब करथिले सब बाहर रहउथिले ता भितरे जेतेबेले भी अवसर केतेबेले मिले समय मिले सेतेबेले आपण कविता धरिकी बसी जाती तो घर कथा बुझा ये सब केमती मैनेज करते घर कथा प्राय तो मुझे बुझेनि कहीं मुझे न था डिफेन्स जो 15 वर्ष मुझे रही से 15 वर्ष पूरा आम गोटे डिटाच रहा बेला रही से 15 वर्ष पर एवं मुझे 96 93 रे आसिली मु रिटायर्ड होटू 93 रु आम जान गोटे ये जीवन साधना आम आरंभ कलु पारिवारिक जीवन पिला पाठ पढ़ाई आम भुवनेश्वर चली आसलु बहुत सपोर्ट तंकर से निश्चित भाव बहुत सपोर्ट अच्छी मानवी कहीं घर टाक चलती सी पिला मनुष्य कर गुरु दायित्व किए नहीं था सी नहीं। आज्ञा सर सहर में रहीकि आपण गाँव से जो गाँव परिवेश गाँव संस्कृति ताकू आपण कवितार स्थान दियंती एवं से सब मन रही पिलादिन केमती कटी गाँव में जन्म स्थानटा कौटी गाँव में केमती पिलादिनटा आपण करथिले हमर गाँ हूँ भिंगारपुर। आज्ञा भिंगारपुर आप जानते से समय जमीदार गाँ जो टैक्स कलेक्टर थे ब्रिटिश शासन से गाँ एवं से बहुत संभ्रांत थे बहुत धन दौलत से खाली भिंगारपुर नुहे ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर भी बहुत धन दौलत थिला से संभ्रांत गाँ आम गाँ को भाग करके कुशभद्रा नदी बही जाइए मेन गोटे गाँ से अधा गाँ सेपटे अधा गाँ एपटे से गाँ मध्य कुशभद्रा नदी जाइए बहुत सुंदर प्राकृतिक परिवेश आउ से नदी पठार आम बसू पूरा बालुचर से आजिकल सब पठा ना कि से नदी ना कि से बाली भी ना किंतु से बसिले आप निजे कवि जी मन पड़े से जो प्रेमिका टी धर सेपट गाँव कि सेपट गाँव बहुटी आसुव एपट गाँव झील पाखर हलद काठिया नहीं जाऊ हलदी टिकेन को सी तार लक्स साबुन मागिक लगे दे से जो बंडिंगटा थी गाँ गाँ भितर ना तेणु मो गाँव को लेकिन अनेक कविता लिखी गाँ गाँ भितर भी लिखी एमती गोटे संवादपत्र पड़ी मो टेबुल उपर मुझे देखिली देखिकी पढ़ेली संवादपत्रटा ऊपर खाली लिखाई सोरिष शिशिर सकाल संबलपुर एक सोरिष कियार चित्र खाली हलदी रंग गोटे सोरिष कियारटा थिला सी रंगटा मत आप्लुत कला मुझे गोटे माइंड भितर गुणगुण गली गोटे कविता करी मन भितर पशिला कहीं गोटे शब्द होनी कहीं गोटे कविता होनी मुझे लिखी तुम नई पठा सोरिष कियारी पौष सकाळ खरा मो गाँव जेते मधुमक्खींकर सराग से भरा तुम गाँ ललना काखरे कलश अलस भांगिले गरा मो गाँव जेते प्रजापति आउ हाथे न दियंती धरा संज गले नई तुम गाँ कहीं आम गाँ चांद को देखे आम गाँ चांद भूली अपवाद उए तुम गाँ पाखे तुम गाँ मयूरी अभिमानी भारी देखी आम गाँ मेघ आम गाँ मेघ बाट भूली तुम गाँव रे बरसे आग तुम गाँव रे बरसे आग तुम गाँव रे बरसे आग। बहुत बढ़िया सर किंतु जने कवि लिखिबा तापरे तार कविता प्रकाशित हबा सर से गोटे संघर्ष समय कारण आपण लिखिदेवे कहीं प्रकाशित करने पूर्व जो संघर्ष थाए केबे से सुजोग मिलता आपन को बही बाहर थिला सर मो बही प्रथम मु तो ओडिशा रे नथिली प्रथम जहाँ मुझे ओडिशा रे नथिली तेणु से सुजोग रू वंचित थी आ संघर्षपूर्ण जीवन था तेणु लिखुले भी से पांडुलिपि सब एमती एडे से पड़ता सब किसी तार एकाठी नाला आकु जो एकाठी कला बहीटे हुए और लोक मैंने कवि कहे कविता बहीटा कहे यही सब भावना भितर भी आम नथिलु तेणु ओडिशा को आसला 2007 मोर प्रथम बही बाहर था से हजाई प्रीतिर टेकाणा छंद कविता बहीटी तापर यात्रा जारी रही तथापि जड़े पाठक दरकार जो मैंने आपको बहुत भल पाते जी आपको चाहते कि बही बाहर सेमती क्या श्रेय देवे सर कारण आप जमी कहले से भावना नाला कि मु कवि हेबी मो बही बाहर पड़े आप लिखुले एमती किंतु किए से इंस्पिरेशन जी कह कि बही बाहर करे सब पढ़े एमती गोटे आपन किए जी सुजोग दे हाँ निश्चित भाव में प्रथम बहीटा मोर बाहर करता काव्यलोक पब्लिकेशन काव्यलोकर संपादक सी प्रथम कहते आप एत सुंदर लिखुं बहीटे कहीं बाहर करना मोर बंधु रमाकांत प्रियव्रत मोर श्रीमती भी हाथ अच्छी तुम ये पांडुलिपि कहीं थोच ये तो बही लोक बाहर कर तुम अन्य बही आनी पढ़ुच तुम बहीटा तो किए पढ़े तेणु ये सब श्रेय से मो पिलाମାନଙ୍କର भी श्रेय से टे बड़ हो गले जानिले जे डैडी लेखा गुड़ा के अच्छी छापुना से भी बाध्य कले जे डैडी बहीटे हो आप गप भी लिखुले किंतु गप लेखा कहीं बंद कले गप बहुत कम लिखी मुझे गाल्पिक औपन्यासिक मानक बहुत सम्मान दिए मुझे भावे से गोटे विस्मय सृष्टि कहीं गपटे लिखा भारी कष्टसाध्य जिनस
ଆଜ୍ଞା। କବିତାଟି ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରୁଛୁ ସେମିତି ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କବିତା ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଗପର ପଟ୍ଟଭୂମି ତିଆରି କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ କରିକି ଗପଟା ଲେଖିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବି ଲେଖିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହୁଏନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଥିବି ଇଏ ନାୟିକାକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସେ ପୁଣି ତାକୁ ମାରିଦେବା ଏଠି ଗପଟା ଶେଷ କରିଦେବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସେ ଗପର ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳ୍ପିକ ଆଉ ଔପନ୍ୟାସିକ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି ଶେଷକୁ ଭାବିଲି ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି ତେଣୁ ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଟୋଟାଲି ମନ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଛି ବହୁତ ପଢ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କଥା होचे आम सहित अच्छा रोमांटिक कवि विपिन महांती अच्छा सर आपन को पचार चाहिए कि आप रोमांटिक कवि किंतु ता सत्वे जगन्नाथों ऊपर लिखिं माँ को लिखिं प्रकृति को नहीं लिखिं सनेट कथा सर आलोचना कर सनेट आप लिखिं सर गोटे शुणवे पुणी आग को आलोचना बढ़ेगा। जगन्नाथ मुझे जगन्नाथ पुरी मंदिर को जाए जगन्नाथ पाखे न कांदिले मत भल लगे तेणु बहुत अभिमान कविता लिखी भी लिखी 60 पौटी तोते बड़ सीना मुखुद मुठाक मोटे मो भंगा कुड़िया मो पाई कि बड़ तू बड़ देवल तोते तू बड़ बड़ था मु भी बड़ तोठ मु भक्त हिसाब से बड़ तू भगवान हिसाब से बड़ तेणु ये प्रकार भावना मोर मझे मझे थाए आ गोटे कविता शुणी दूसरी आपको भजन बहुत कम लिखी ता भर शुणी दूसरी मोलुहरे परा लुणिया होइछि तोर महदधि जल दुख मो प्रबल एवं असंभाल लंघी जीव थलकूल चापी दे दुख हसिली अनेक आउ मु पारिबी नाही चापी दे दुख हसिली अनेक आउ मु पारिबी नाही तुटिछि मो आशा जेबेठु भरोसा तोठारु जगत साई कांदुछि मु बसी देखुछु तु हसी मोलुहर केते बड़ मोलुहरे परा लुणिया होइछि तोर महदधि जल हे दुख नासन रत्न सिंहासन हेब दिने टळमळ मोलुह डेइब 22 पाहाच तोर कल्पपट मूळ मोलुह डेइब 22 पाहाच तोर कल्पपट मूळ पारिबु कि देखि आहे चका आखि भासी गले नीलांचल पारिबु कि देखि आहे चका आखि भासी गले नीलांचल। सर आपन को आखि छड़ा छड़ा हे आसलानी प्रकृति जगन्नाथ ऊपर लिखला समस्त से भावना आसी जाय सर बहुत अनुभव कथा अच्छी जगन्नाथ को नहीं कि आ गोटे कविता अनुभव लिखिली से कविता खाली शुणी दूसरी अनुभव कथाटा कहूनी 18 नला भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कला बेले सबटे पास कल मो सैड्रे आउट मुझे लिखिली 18 नलार उपर कालिया बाम पटे मोर शेष यात्रा गाड़ी बाही नेउथिला सब दक्षिणे देखिली तोश्री मंदिर काठारे जोड़ी विभाव जड़े सत्य जड़े शिव जगन्नाथ को प्रणाम करा जाऊँ हठात सबटे पास कर तेणु ये प्रणामटा मोड़ी होगा सब पाखक तेणु मुझे प्रणाम कली सबको एवं से लिखिली 18 नलार उपर कालिया बाम पटे मोर शेष यात्रा गाड़ी बाही नेउथिला सब दक्षिणे देखिली तोश्री मंदिर मु काठारे जोड़ी विभाव सब कहूला आ मो साथी सरग दुआर जीवु तो पाप पुण्य पतित पावन बाना कहूला तो पाप पुण्यर हिसाब रखी सबू मु काठारे जोड़ी विभाव जड़े सत्य जड़े शिव जड़े सत्य जड़े शिव शेष डिसाइड कर सब से जी कहीं पुरी सब गुड़ाक सब जगन्नाथ सिंहद्वार सामना दे जाती और से गोटे सेकेंड पे से सबको रखी दिखाते गोटे सेकेंड मैंने पचारे कहीं रखुच्च ना ये शेष दर्शन को जोड़ा जाऊँगी पतित पावन के साथी पतित पावन दर्शन को दौरान से जाऊँच स्वर्गद्वार तेणु मुझे डिसाइड कलु मुझे जीवी सब से तेणु मुझे कहली सब साथे गले स्वर्गद्वार जीवी तोश्री मंदिर दे कणे चाहिए पतित पावन मो आड़े रही चाहे जीवंता मु गोटे सब ये जी बारे कि लाभ काठारे जोड़ी विभाव जड़े सत्य जड़े शिव जड़े सत्य जड़े शिव। बहुत सुंदर सर सर बोधहुए आम सुजोग पाइजु आपन को सुनिया किंतु सर से समय जो प्रोत्साहन थिला आप देखिए जड़े कवि लिखिले बा कविता पढ़ाई जो आग्रह थाए एबे आउ सेटा नाही सर जेहेतु डिजिटल मीडिया है समस्त हाथ में मोबाइल आपण मैंने लिखुंट आपण बही बाहर किंतु समय भितर किसी तफात देखुं कि निश्चित तफात अच्छी से समय कलम धरला पर जो लेखनी चालना करूँ आम ए बहुत मात्रा कमी कहीं से फेसबुक और व्हाट्सएप समय प्राय कटुची कवि मानक भी कटुची पाठक दर्शक मानक तो कटुची आउ समस्ते चाहते गोटे सर्ट पीरियड भितर अधिका जिनस आप मोबाइल गोटे गल्प भी पूरा पढ़ुना से गल्पर उपरभाग पढ़ीदे गोटे पारा पढ़ीदे मझुरी टी पढ़ीदे शेष पढ़ीदे और गेस कर जाऊँच कौन हो सब्जेक्टा से नुहे पाठक गोष्ठी भी कमी लेखा भी कवि मानकर कमी लेखक मानकर कमी कारण आगु जो दशहरा आसला पत्रिका बाहरला गप संकलन किसी बाहरला किणुले पाठक माने पढ़ुले तापर आपण प्रशंसा करते से समय चलीगला सर एबे अच्छी आम पीढ़ी बोधे शेष पीढ़ी से समय को देखार ए पत्रिका किसी बाहर किसी प्रकाशक
कष्ट स्वीकार कर बाहर कर पत्र पत्रिका आ से पत्रिका जो ही साहित्य बंची साहित्य को किंतु पत्रिका किणिक जड़े पाठक पढ़ा जड़े कवि पढ़ा ये सब मानसिकता जेहेतु कमी कमी जाऊँगी प्रकाशक मानकर उत्साह भी कमी कमी गलानी धीरे धीरे आपण लिखले भी से गोटे जगह साहित्य है कि रहुची बस आ से बाहरनी सर सनेट कथा आम आलोचना करवा कारण जगन्नाथ ऊपर तो आप कहले सनेट भी आप लिखी सनेट बहुत कम लिखी मु तेबे गोटे सनेट सुनै दोची आपन को आज्ञा से जो कटक ऊपर आप लिखिंट किसी कटक दर्शक शुणे लिखी मो प्रेमर तारकसी एटा पढ़ी दूची मोबाइल कहीं सनेटा मन रखते प्राय मन न थाए चांदनी चौकू चांदी पाउंजीटा किणी आनी दिने झुमरु झुमरु चालुथिले तुम पाद को बहुत माने चांदनी चौकू चांदी पाउंजीटा किणी आनी दिने झुमरु झुमरु चालुथिले तुम पाद को बहुत माने सारा कटक मु खोजी से दिन हेबो बोली तुम्हें खुशी पाउजी नुहे से सरागरे गढ़ा मो प्रेमर तारकसी हले पाउजी रे हजारे स्वप्न हजी अभिमान निशब्दरे तुम आसवा शब्द डेरी थाए मोर कान किए से सुंदर जोच्छना जह्न पाउजी ना तुम पाद पाउजीर पाई तुम पाद दुई मुंडे अपवाद पाद चिपि चिपि आसुथिले तुमे अंधार भी पारे जानी पड़िशा घरर झुमा नानी पुणी शेष बोध पारे शुणी ईर्षारे ईर्षारे सारा गाँ जड़े सेते जेते मोर बदनाम पाउंची पाईकी कलंकर टीका मथारे लगी तुम 52 बजार 53 गलीर कटक सहर सारा सेमिति पाउजी खोजी खोजी केते पाद मारे पैंतरा सी गोटे पीस रेयर पीस मुझे आसी पाउजी कटक ना सर ये लेखा को नहीं कौन कहबे केमती ये लेखाटा आपन को मन को आसिला सर कहा पे गोटे रेयर पीस आपण आनिथिले हां निश्चित भाबरे फीलिंग्स तो अछि मु प्रेमर कथा कहबी प्रेमटा गोटे अनुभवर कथा मु गोटे कविता रे शेष स्टांजाट लिखिथि प्रेम तो गोटे अनुभवटी केते प्रकार लेखे कापाई गोलाप कापाई की कंटेक्ट जे जेमिति ताको देखे सबु नीरवता प्रेमर कविता न कहि भी बुझी हुए प्रेम तो गोटे नीरव निरीह कविताटीए तेणु प्रेम हूँ गोटे नीरव निरीह आखिर कविताटीए ताकू मु अनुभव करुँचे से शिहरणटा को आपन को ट्रांसमिट करी कविता माध्यम आपड़ से शब्द को नहीं बुझीजी मोर से प्रेमर अनुभवटा केवे संभव नहीं तेणु आम खाली गोटे स्केच टे दौचे आपको से ये पाउंजी की नहीं निश्चित भाव किसी गोटे घटना घटी सी केते मत प्रलुब्ध करी गोटे समय गोटे पाउजी कटक खोजुली से समय बहुत तारकसी माने बणिया दुकान तारकसी नुहे चांदनी चौकटा के जो बणियापट्टी नुहे कि चांदनी चौक शब्द को पढ़ाई कि लिखी आउ कटक से समय गोटे पाउजी खोजुली बहुत दुकान खोजी केवे तार 30 वर्ष 20 वर्ष पर हे तो मन भर से भावनाटा आसला जे सतरे से पाउजीटा तो नहीं दूर कविता लिखेब केमती गोटे समय मन भर को आसी लिखी कहीं जो झुमा नानी भी चाहूला मो पाउजीटा किणी दिखते गाँ सारा जिते झील सब पड़े कौटी झील मैंने जो मान मन में ये पाउजीटा आम होता कि तेणु से ईर्षार ईर्षार जलुं कि से पाउजीटा से प्रेमिका नहीं गला सर आप एत रोमांटिक कविता लिखिं सब माने आपण मन भितर चिंताधारा सब गोटे रोमांटिक चिंताधारा रोचे प्रेम कविता विरह कविता लिखुं कॉलेज टाइम रे सर केते रोमांटिक थे केते एमती कहू हम रोमांटिक थी सब बड़े रोमांटिक थे एबे भी अच्छी मते अनेक पचारती मु कहे जे मोर मन अटकी जाई 25 वर्ष रे आ अनुभव 35 वर्ष तादर जोड़ी हो जाई तेणु एबे भी मो मन से 25 वर्ष अच्छी आ अनुभव 35 वर्ष अच्छी जहाँ नहीं कि कविता लिखुची चलुची आपण मानकर भल पाइबा थिवा जाय एमती लिखुथी सर एते लेखा भितर आपणकर प्रिय लेखा कोटा अवश्य जड़े कहि परिबानी तार प्रिय किंतु आपणकर कोणार्क विषय भी कथा बा सेटा आपन को टिके भल लगे ना पाठक मान को तो बहुत भल लगे नहीं कोणार्क मते प्रलुब्ध करथिले कविता लिखा पे मु निश्चित भाबे कहबी गोटे समय कोणार्क माटी के गले से माटी के आगे नहीं मुंडे टिके मारे काहेकि मते लागे जे विरह हूँ गोटे प्रकृष्ट भूमि गोटे सुंदर जिनिस को तैयारी करने कोणार्क 12 वर्षर राजस्व 1200 बढ़ई लगी 12 वर्ष लगी तैयारी करने से समय भितर से जो शिल्पी मैंने आसी काम करुले आपड़ सती राउतर कविता शुणी से जमी कहते तुम्हें देखी अच्छ शिलार तार नग्न कलार रूप मु देखी तही कोटि कंकाल भग्न बुकुर स्तूप सती राउतर लिखिते तेणु कोणार्क किए केमती देखी सी भितर लिखिं केते शिल्पी मरी जाइए
ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପଥର ତଳେ ଦବେଇ ଦେଇଥିବେ, ପୋଡ଼ି ନଥିବେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବି ଆ ଭିତରେ ଥିବ। ତେଣୁ କୋଣାର୍କକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଥିରେ ଆଖି ମିଳିକି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆପଣ ବି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୋଣାର୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଥିରେ ଆପଣ ଆଖି ମିଳିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ସେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷର ବିରହ ସହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ଭାବେ ମୋତେ ବି ସେମିତିଆ ବିରହ ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ କବିତାର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛି, ତୁମରି ବିରହ ମୋତେ ଅହରହ ଦେଉ ଅବା ଯେତେ ଦୁଃଖ, ତୁମ ବିରହରେ ଲେଖିତ ପାରିବି କଢ଼ି ତ ପାରିବି ଆଉ ଏକ କୋଣାର୍କ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ଲେଖିଥିଲି। ତେଣୁ କୋଣାର୍କ କବିତା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମରି ମନର ମାନଚିତ୍ରେ ମୋର ରଖିଥିଲି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେଠି କୋଣାର୍କ ସେ ତ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତୁମରି ମନର ମାନଚିତ୍ରେ ମୋର ରଖିଥିଲି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେଠି କୋଣାର୍କ ସେ ତ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତୁମରି ଦୁଃଖର ଗଭୀରତା ଏତେ କେବେ ମୁଁ ନଥିଲି ଭାବି, ବିଶ୍ୱାସର ଯେତେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ମୋ ସବୁ ଗଲା ସେଠି ଡୁବି, ତଥାପି ସପନ ପହଁରୁଥିଲା ମୋ ଭରସାର ହୁଲି ଡଙ୍ଗା। ତୁମରି ମନର ମାନଚିତ୍ରେ ମୋର ରଖିଥିଲି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେଠି କୋଣାର୍କ ସେ ତ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଆଉ ଅଛି ଟିକେ ଦୀର୍ଘ କବିତା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏତେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରେ ମୋତେ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲେଖେ। ମୋତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆସ ସଖୀ ଆସ ଆସ କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ଶିଳାରୁ ପଢ଼ିବା ଜୀବନର ଉପନ୍ୟାସ। ଆସ ସଖୀ ଆସ ଆସ କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ଶିଳାରୁ ପଢ଼ିବା ଜୀବନର ଉପନ୍ୟାସ। ସଖୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମରି ଦେହରେ ଭରୁଥିବ ଜୀବନ୍ୟାସ, ରାତି ସାଥେ ତୁମ ବଢ଼ୁଥିବ ତାତି ଖସୁଥିବ ଅନ୍ତର୍ବାସ, ସାଉଁଟୁଥିବି ମୁଁ ତୁମ ଶିଳା ଦେହୁ ପ୍ରୀତିର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଆସ ସଖୀ ଆସ ଆସ କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ଶିଳାରୁ ପଢ଼ିବା ଜୀବନର ଉପନ୍ୟାସ। ବିଚିତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ତୋଳୁଥିବ ତୁମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁଦ୍ରାମାନ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଚୁମି ଯାଉଥିବି କରି ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଶେଷ ମୁଦ୍ରା ତୁମେ ତୋଳିବା ଆଗରୁ ନ ହୋଇ ଏରାତି ଶେଷ। ଆସ ସଖୀ ଆସ ଆସ କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ଶିଳାରୁ ପଢ଼ିବା ଜୀବନର ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନର ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନର ଉପନ୍ୟାସ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ସବୁଠି ପ୍ରେମ ଖୋଜନ୍ତି, ବିରହ ଖୋଜନ୍ତି। ଖୋଜୁନି, ସେ ତ ମନକୁ ମନ ହେଇଯାଏ। ମନକୁ ମନ କାହିଁକି ନା ମନକୁ ନେଇଯିବ, କ'ଣ ମନଟା ଆମର ଯେମିତି, ଆପଣ ଯେମିତି ମନକୁ ସଜେଇବେ ମନ ସେମିତି ପରିବେଶକୁ ଟାଣି ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ଯେ ସତରେ ସେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ରର ଭାବନା ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାବନା ଦେଇ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଦିନେ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ମୋତେ ଲେଖି ଯେ ପ୍ରେମ, ସେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେମିକାକୁ ବି ଲେଖିଛି ଗାଁକୁ ନେଇକି, ତୁ ତ ସହରେ ଯେମିତି ଅଛୁଲ ସେମିତି ଭଲରେ ଥା, ମୁଁ ତ ମାମୁଲି ଗାଉଁଲି ମଣିଷ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଗାଁ। ତୁ ତ ସହରେ ଯେମିତି ଅଛୁଲ ସେମିତି ଭଲରେ ଥା, ମୁଁ ତ ମାମୁଲି ଗାଉଁଲି ମଣିଷ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଗାଁ। ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଦେଇ ନିଇତି ମୋ ଘରେ ଜହ୍ନ କରେ ଆତଜାତ, ମୋ ଓଳି ପାଣିରୁ ଶ୍ରାବଣର ଶୁଭେ କେତେ ଯେ ବିରହ ଗୀତ, ତୋ ସହରେ ପ୍ରେମ ଲାଗେରେ ଅଜବ ଏକ ଉପେକ୍ଷିତ ନାଁ, ତୁ ତ ସହରେ ଯେମିତି ଅଛୁଲ ସେମିତି ଭଲରେ ଥା, ମୁଁ ତ ମାମୁଲି ଗାଉଁଲି ମଣିଷ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଗାଁ। ତୋ ସହରେ ପ୍ରେମ ଇଜି ମାଇଲିରେ ନୀତି ହୁଏ କିଣା ବିକା, ମୋ ଗାଁରେ ଏଠି ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତିବାନ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଲେଖା, ମୋ ଗାଁରେ ପ୍ରେମ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ତୋ ସହରେ ଦଗା ଦିଆ, ତୁ ତ ସହରେ ଯେମିତି ଅଛୁଲ ସେମିତି ଭଲରେ ଥା, ମୁଁ ତ ମାମୁଲି ଗାଉଁଲି ମଣିଷ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଗାଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଗାଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଗାଁ। ସାର୍ କବିର ଏଇଠି ଲେଖାରେ ଯେଉଁ ଇଜି ମାଇଲ ଆଉ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି କବିମାନଙ୍କ। ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ ହେବ ଶବ୍ଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଯିବ, ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ତିଆରି ହେଇନି, ସେଇଟା କଲୋକାଲ ଶବ୍ଦ। ସେଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସାର୍ ଲଳନା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଲଳନା କଲେ ହଉ ହୁଏ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, କବିତା ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ହଉ, କବିମାନେ ସବୁବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ସାର୍। କୋଭିଡ଼ର ସମୟ ଥିଲା ସାର୍, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସାର୍? ସାର୍ ଲୋକ ସେଭଳି ମାନସିକ ଭାବେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ? କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲେଖିଛି, ସେ ଲେଖା ନାହିଁ, ସନେଟ୍ କିଛି ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲେଖିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥାଏ, ଆମେ ସମାଜକୁ ବି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଲେଖାଟିଏ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲେଖା ମୋର ସେତେ, ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖିଛି, ସେତେ କବିତା ଲେଖିନି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଲା ଯେ ଯୌଥ ପରିବାରଟା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ତାର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିଲେ, ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଣି ରଖିଲେ, ବା ବହୁତ କିଛି ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି।
ତେଣୁ କୋଭିड गोटे रोग नुहे गोटे आम गोटे सतर्क सूचना ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମର ସମାଜର ଅବକ୍ଷୟ ବହୁତ ଘଟିଛି। ପିଲାଟିଏ ସଂସ୍କାର ଶିଖୁନି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜେଜେମା ପାଖରେ ଚଢ଼ିକି ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ିକି ପିଲାଟିଏ ଯାହା ଶିଖିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟାକୁ ନେଇକି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳିଆ ସମାଜରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ସେୟା ନୁହଁ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ତା ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାଟା ହଜିଯାଇଛି କେବଳ ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ। ଆମର ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଗୌଣ ପରିବାର ହଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋ ସଂସାର, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆପଣ ସେମାନେ କେବେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାତି, କିଛି ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି। ସବୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସମଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଗକୁ ଏଇ କବିତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ପୁସ୍ତକ କରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କବି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି? କବିତାକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁକି ଲେଖେ। ଆଉ କବିତାକୁ ନେଇକି ବା ଲେଖକଟି ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କଲିକତାରେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥାଏ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଆମେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଜରୁଲ ମଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେ କବିତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବା ତାଙ୍କର ପାଠକ ଯେତିକି ବା ବହି ଯେତିକି ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କବି ହେଇକି ବହି ଛାପିକି ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁସି ପାଇଁ ଲେଖୁଛୁ। କବିତାର ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରେ। ଗୋଟେ ପାଠକକୁ ଗୋଟେ କବିକି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରେ, ବସେଇ ଦିଏନି, ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇ ଦେବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତାଟିଏ। ଯେମିତି ପାଠକଙ୍କ ଆଦୃତି କମି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏବେ ପାଠକ କମି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ଭିତରେ କବିତା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଏସବୁକୁ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନେ ପାଠକମାନେ ପଢ଼ିବେ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର? କିଛି ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମେନି। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲେଖା ଲେଖିବା, ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମେନି। କି ଗଳ୍ପ ହଉ ବା କବିତା ହଉ ବା ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ପାଠକ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚୁଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ସେ ପଢ଼ିବେ। ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ଲେଖିବୁ ଯଦି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଲେଖାଟାକେ ପାଠକକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମେନି। ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପାଇଁ କବି ଆଉ ଲେଖକମାନେ ଦାୟୀ, ପାଠକ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। सर किंतु गोटे छोट डिफरेन्स अच्छी हुए तो आप मानवे कि न मानवे, आपड़ जमी शब्द को कहते सर, आप जो शब्द व्यवहार कर भावुं से बचबनी, से शब्द हजि जाऊँगी, मु मो लेखार से लिखिदेवी। आज युवपीढ़ी कथा कहतु, आज पीढ़ी कथा कहतु, जो मैंने ओडिया शब्द ठू दूरे जाऊँच से तो आपण लेखा पढ़ी बुझीपारे। आप देखते इंग्लीश हिंदी से व्यवहार कर ललना बी आनमना ए आक्ता माक्ता कहले से बुझीपारे सर। तो या केमती बचा जापर सर? कारण आपको अनेक समय आम आलोचना करूँ साहित्य इंग्राजी पढ़ु पिला मना ना किंतु ओडिया भाषार अनादरण करूँ। आम इंग्राजी पढ़ाइबार असुविधा कौन अच्छे, किंतु मो मातृभाषाटा मुझे कंफर्ट फिल करी मोर व्यक्त करने मोर भावनाटा को सहीटा मुझे केवल इंग्लीश व्यक्त करें कहीं सब मदर टंगटा आमको हेल्प कर। प्रथम आम से मार माटी छुँचु आम से शब्दटा को शिखले, से भाषाटा को शिखले, से आमको गोटे आग्रह सृष्टि करा से सृष्टि कर लेखक मान गुरुदायित्व अच्छी। कहीं सामाजिक परिवर्तन फकीरमोहन कौन जो गल्प स्वल्प लिखिते तादेह से गोटे आशा करते समाजटा परिवर्तन हम, किंतु गोटे जागरण से सृष्टि कर पारे से समय से रेवती हो जेकोसी गल्प माध्यम गोटे सामाजिक जागरण सृष्टि करते समाज निश्चय किसी ना किसी इम्पैक्ट पड़े। अर्थात आप कहते जो मैंने लिखुं लेखा गुड़ा भी सेमती हवा दरकार, कारण एबेर लेखार आप देखिए किसी इंग्लीश शब्द पशि जाऊँगी, हिंदी शब्द ता अर्थ लेखाटा सेमती मार्जित हवा दरकार, से भावना रहा दरकार। ओडिया लेखा तो मार्जित हम जेहेतु आम बर्तमान शब्द व्यापक है, बेंगली हो बा हिंदी हो बा उर्दू हो, ये शब्द गुड़ाक पशि आम शब्द भितर को किसी असुविधा नहीं।
आम शब्द समृद्ध आमर शब्द समृद्ध होची अधिका शब्द सृष्टि होची अधिका शब्द आसिमिलेसन हवाटा गोटे शुभ सूचना किसी असुविधा नहीं किंतु आम जो व्यक्त करिवार भाव व्यक्त करने भितर से गोटे बाधक सृष्टि न करूँ जदि आम भाव व्यक्त करने भितर से शब्दटी आम शब्द भितर पशि पारा सेटा भी आम स्वागत करवा खाली जे निरोला ओडिया शब्द को लेकिन लेखा हम तार किसी ना से गोटे हिंदी शब्द को जब आम आणिकी ठीक जगह बसई पार भाव व्यक्त कर पाठक टी ग्रहण कर यहाँ निश्चय भल कथा शुभ सूचना किसी असुविधा नहीं जिते आसिमुलेसन हम जिते शब्द आसो से भल तो आम सहित रोमांटिक कवि अच्छा विपिन महांती आम कथा होचे सार सहित सर आम अनेक किसी कथा जिते आप कार्य करुले डिफेन्स सेना जो कार्य करुले से समय केमती जिते फ्री टाइम मिले केमती माहौल जमे सांगसाथी सहित सहकर्मी सहित केमती माहौल जमे कवितार माहौल जमे ना नहीं निश्चित जमे आम निश्चित भाव एमती ट्रेन रे गला बेले तो ट्रेन थिला सब जो समय डिफेन्स रे थिले एयरफोर्स रे थिले बहुत रिमोट एरिया भारत वर्ष रोलु से जगह कहली जो समय प्लेन पड़ा भी से समय आम टर्माक बसी था जहाज को अपेक्षा करी से समय आम हसर जो करूँ हसू बहुत सुंदर माहौल से स्मृति बहुत सुंदर स्मृति आउ से समय सी गोटे श्रृंखलित जीवन आमको शिखई डिफेन्स रे से जो समयटा सबू लांगुएज लोक गोटे प्लाटफर्म सबू भाषार लोक गोटे जगह रहीकि जिते कल्चर सब भिन्न भिन्न डिफरेंट कल्चर को आम पालन करूँ बेंगली हूँ बिहारी हूँ हिंदी हो राजस्थानी हूँ यूपी रो हूँ से कल्चर भी सेठी स्वतंत्र भाव पालन कराए आम मैंने सामिल हो तेणु से गोटे कमन प्लाटफर्म थी बहुत सुंदर जगह आज्ञा सर किसी दुख कविता किसी सैड कविता लिखी ना सब रोमांटिक कविता नहीं दुख गुड़ाक भी रोमांटिक कविता कहीं लिखी जेबेठू बुझिली तुम्हें लुहबिंदु मोर आखि कोणे गरी सेबे ठारू केबे जीवने कांदिनी काले तुम्हें जीव झरी आखिर भाषारे कथा मु होइनी काले किए बुझी नेब लुहर काली कविता लिखिनी काले तुम्हें दुख देव एमिति भी आउ केते दिन सही न कही भी जीव सरी जेबेठू बुझिली तुम्हें लुहबिंदु मोर आखि कोणे गरी सेबे ठारू केबे जीवने कांदिनी काले तुम्हें जीव झरी केबे भी तुमको दायी करिनी मो दुखर कारण नहीं सुख खोजी खोजी आर जन्मरे जन्म भी तुम पाई कथा दियो मते मोर अजाणते आखिरु जीवनी झरी जेबेठू बुझिली तुम्हें लुहबिंदु मोर आखि कोणे गरी सेबे ठारू केबे जीवने कांदिनी काले तुम्हें जीव झरी काले तुम्हें जीव झरी काले तुम्हें जीव झरी कहीं मुझे सब भावे प्रेमिकटी ही बेसी संतुष्ट जड़े लिखी तुम आखि तल मुसरु कजल सिंदूर नहली नहीं सिंदूर कि कण मनर वेदना लुह को पारिसी छुई तेणु प्रेमिकटी जब कजल होकर आखि तले रहा सी बर बेसी निजर बेसी आत्मीय गोटे स्वामी अपेक्षा गोटे पति अपेक्षा सिंदूर होकर मथार गोटे अनालोचित जगार रही तेणु मत से बड़े भल लगे जे प्रेमिकटी हो बर असफल प्रेमिकटी हो बचा बर श्रेयस्कर सफल पतिटे होकि निर्यातना दबा निर्यातना पाइबा ये सब जिन जो बर्तमान समाज में चली भल बंधुटे हो सब बंचा ही हूँ प्रेमर गोटे शुभ लक्षण सब बड़ उपलब्धि कौन अर्थात मैं ये दृष्टिकोण पचार चाहूँगी कि आप लिखिं आपण कविता गुणगुणी कि कहीं आवृत्ति कर मो कविता अनेक गीत होती सीडी होती मो कविता छंदा मिश्र गाई मिताली चिन्नार मैडम गाई सुरेश सेठी गाई कुमार बापी गाई लक्ष्मीकांत पालित रणदीप पालित पु जन से गाई पालित सर अनेक गाई सीडी कर सीडी कौन सी माने व्यावसायिक दृष्टिकोण ना अनेक सीडी गीत गाई मैडम को किसी कविता लिखी ना नहीं मो कविता तो सब तेणु सेमती किसी ना अभिमान कविता अनेक लिखी गोटे लिखी आमरी प्रेमर पांडुलिपि जेबे छपा हेउथिबो सही तुम्हें साजिथिबो आउ कार बधु मु बिथिबी कि नाही आमरी प्रेमर पांडुलिपि जेबे छपा हेउथिबो सही तुम्हें साजिथिबो आउ कार बधु मु बिथिबी कि नाही तुम्हें जाउथिबो फूल सवारी रे झरुथिबो आखि लुह मु जाउथिबी छखंडी काठरे तुटाई संसार मोह राम नाम कही जीव मो कोकई तुम सवारी को डेई आमरी प्रेमर पांडुलिपि जेबे छपा हेउथिबो सही तुम्हें साजिथिबो आउ कार बधु मु बिथिबी कि नाही आहा बोली कही ओढ़णा आड़े सवारी देव चाही सब म देखिब तुम वधु बेश मु न देखिले नाही पड़ुथिबो सेठी तुम हाथ गंठी जड़ुथिबो एठी जुई आमरी प्रेमर पांडुलिपि जेबे छपा हेउथिबो सही तुम्हें साजिथिबो आउ कार बधु मु बिथिबी कि नाही मु बिथिबी कि नाही मु बिथिबी कि नाही
बहुत बढ़िया सर समय सरी सरी आस अल्प समय रही किंतु सर निश्चय से कथा पचारि कारण बहुत जन अच्छा निज भावना को लिखि उतारी दियंती बा किसी पेपर पेन रे उतारी दियंती किंतु जड़े सफल कवि होगापी सर सेटा भगवान अयाचित दान ना आप जड़े लिखि लिखि जड़े कवि हो पार ना जो मैंने लिखुन कौन उपदेश देवे सर ये मुझे भावे गोटे अंतर्निहित चेतना मत निश्चित भाव में आम जहाँ मन ता लिखिदेले ता कविता होनी तेणु आमको लिखला बेले भी सतर्क रहा पड़ो कहीं गोटे सामाजिक वार्ता भी दि जाऊँगी गोटे कवितार गोटे गल्पर गोटे उपन्यास तेणु कविटे औपन्यासिकटे लेखकटे सब सचेतन हवा दरकार और से सचेतनता भितर ही से लेखाटे समाज को दबा दरकार जो लेखार कि गोटे सामाजिक वार्ता थी गोटे समाजर चित्र बदलवार प्रतिश्रुति थी गोटे कथा आम एत समय देखुचु कि हुए तो माने आम शुणी नथलु आपन शुणुचु गोटे अलग परिवेश भितर आपण आमको रखिदे माने बुझु कि न बुझु किसी शब्द जदि न हो भी आपन किंतु गोटे आनमना कर दउछन समस्त को ए भावनाटा कवि पाखरे रही थाए ना आपन लेखा जो आमको गोटे अन्य मानस कर दउची मो कविता आपन को भावरोपण कर दउची मु केबेले नुहे से जो कविता जो समय धरा देछि से समय को भी मु प्रणाम करबा दरकार कहीं सब समय लिखी बहुत कम लिखी मुझे बेसी लिखिनी आप देखुं 4-5 घंटा 6-7 खंड बही मोर बाहर आर भितर मोर प्रथम बही हूँ हजाइश मो प्रीतिर ठिकाना से बहीटी आनी द्वितीय बही हूँ दुष्ट प्रजापति मत प्राय अनेक लोग दुष्ट प्रजापति भी डाकती से दुष्टामी कविता सब थाए लिखी चगला फुले फगुण चगला चैती पापुली प्रेम यू मोर बही टी चगला बगला जिनस लिखिदिए टी भल लगे लिखिदिए सर संघर्ष कथा मूलर आप बहुत संघर्ष कर आम देखु आपण मुहर सब गोटे स्माइल रही सर बिंदास मनीष आपण सर एत खुशी रहा आज दिन में लोक मैंने खुशी रहा बहुत कष्ट सर हसवा बहुत कष्ट केमती सर आपन को एत प्रभावित खुशी रही कौन हुए कि परिवेश खुशी हुए मुझे मो लुहटा को सब बांटा को चेष्टा कर लुहटा क्या बंटा जाए सीटा को जी निजे पी शिखला मोर गोटे गोटे लिखी जे निज लुह निजे जेबेठू पीवा शिखिगली मुही गोरी सेबेठारू खुशी मनीषटे बोली दुनिया नहीं धरी तेणु निज लुह को पीक जी हसी पारे सी ही प्रकृत मनीष और सफल मनीष तेणु मुझे चेष्टा कर हसी पार्ची कि नहीं मुझे जानी बहुत दुख अच्छे बहुत अनेक दुख अच्छे सब दुख सेयार करहबनी तेणु से दुख भितर मुझे हसिया चेष्टा करें कहीं मुझे दुख रही मो परिवेश भी दुख कर अरे कौन हसवा लोक आज कौन कांदुची आज कहीं मुँह सुखई देती तो मो खुशीटा को जब नहीं कि आउ कहीं मो परिवेश जब खुशी रही पारा तेणु सेटा भी मो गोटे वरदान हवा दरकार और मो खुशी रही पारे कहीं भावे जीवन व्रत बोली दुख तो आसो सामना करा पड़ो आज्ञा सर शेष कौन वार्ता देवे कौन कहे जो मैंने नुआ पीढ़ी आसुंच कविता लिखापी गप लिखापी से कौन वार्ता देवे कि मुझे तो नुआ पीढ़ी की प्रथम स्वागत करुच्ची कविता लिखा गल्प लिखा उपन्यास लिखा कहीं ना जो युवपीढ़ी मैंने आजिकल पथभ्रष्ट होती समय पाखे पर्याप्त परिमाण अच्छी तेणु से निशारे हो अन्य कौन असामाजिक कार्य लिप्त रोचे से शब्द पछरे गोड़े से आम गोटे शुभ सूचना तेणु नुआ पीढ़ी की मो वार्ता देवी या से लिखतु सामाजिक चेतना को नहीं लिखतु अन्य मानकर भावना को नहीं लिखतु आ निश्चित भाव में आम गोटे शुभ सूचना हो आम भाषापी हो आम जाति भी हो सर शेष कविता शुणा आप शेष करवा कार्यक्रम कि गोटे कविता शुणा सर आमरी जदि आम लेखा प्रीति भाग्य रेखा मरणर आर पारे तेबे से मरण शतबार आसु भेटिबी मुसो इच्छारे मरण को डाकी बरण करी बारण न मानी किछि प्रीतिर भूगोल बदलाई देवी इतिहास जहाँ अच्छी पूरण नहले जलुछि जलिबी जंत्रणार जतु घरे जदि आम लेखा प्रीति भाग्य रेखा मरणर आर पारे तेबे से मरण शतबार आसु भेटिबी मुसो इच्छारे शरण नेबेनी मरण पाखरे करुण हेले भी हेउ प्रीति जी नहीं कहा करुणारे मरण भी जानी थाऊ बाट भांगी जदि मरण नजीव से कि प्रीति दुनिया रे जदि आम लेखा प्रीति भाग्य रेखा मरणर आर पारे तेबे से मरण शतबार आसु भेटिबी मुसो इच्छारे भेटिबी मुसो इच्छारे भेटिबी मुसो इच्छारे बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय देले आसिले एवं कविता मध्य शुणेले अनेक किछि कथा मध्य कहिले बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद नमस्कार नमस्कार तेरे दर्शक बंधु समय होइछि कार्यक्रम को एठी रखिबा हमको विदाय दियंतु नमस्कार ओडिशा